जी नहीं, सुरक्षा नहीं है सर। सुरक्षा हमने कहा Z+ श्रेणी का सुरक्षा इन बच्चों को मिले, इन परिवार को मिले कि परिवार कहीं भी जाए तो सुरक्षा कर्मी इनके साथ रहें। सत्ता हमारे हाथ में है, ललन बाबू है, नीतीश बाबू है, सब तो हमारे है, तो हमको क्या बिगाड़ेगा? कोई नहीं कुछ बिगाड़ेगा। देखिए वीडियो वायरल हुआ है, उसमें लाठी डंडा लेकर छोटा सा पीछे से जना रहा है, समझ गए? उसमें साफ छोटा जैसे चिन्ह में आ रहा है और लाठी डंडा को लेकर दौड़ रहा है और गोली मार करके इनको गाड़ी से अनंत सिंह अपने खुद गोली मारा। अभी भी आप लोग पे लग रहा है कि खतरा है? खतरा तो इतना है कि हम लोग घर से नहीं निकलते हैं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल एरिया में गुरुवार की देर शाम जिस तरीके से घटना घटी है, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम दुलारचंद यादव जी के घर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से इनका आरोप है कि मुख्य जो साजिश करता है वो मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह थे, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तमाम चीजों को जानने के लिए पहुंचे। हम आपको सबसे पहले ये दिखा दें कि ये उनका घर है, जहां पर दुलारचंद यादव की कई तस्वीरें लगी हुई है। उस दिन गुरुवार की देर शाम में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है, उनके परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन सबसे हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद यादव हुआ। वाल्मीकि जी, ये बताइए कि गुरुवार की देर शाम मोकामा टाल एरिया में जो भी घटना घटी है, उसमें क्या सच्चाई थी और क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, उस दिन सच्चाई तो यही था कि ये लोग अपना प्रचार करने गए हुए थे। हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो प्रचार करने के लिए गए थे तो प्रचार में तो दोनों पार्टी संगठित हो गए थे, एक जगह एक गांव में हो गए थे। तो दोनों पार्टी हो गए, तो प्रचार करने के लिए जो भी बातें चित हुई थी तो बातचीत तक वहां तक दब जाता। लेकिन किसी को जानलेवा हमला करना या जान से मारना, ये तो दंडनीय दुखदीय है और बहुत दुखदाई की बात है कि अगर किसी को जान ले लेना, बात विचार से जो भी हुआ वो होना चाहिए, लेकिन किसी का जान ले लेना ये तो उत्तराधिकारी नहीं, उत्तरदायित्व नहीं है। ये तो हमारा देश के लिए और कानून के लिए शर्मसार है कि ऐसा घटना घट रहा है, और वो भी आचार संहिता के समय में। आचार संहिता में गोली चलाने के लिए या आचार संहिता में कानूनन है कि जिसके पास लाइसेंसी राइफल है, सामान है, वो कृपया कानूनन जमा करना चाहिए। लेकिन वो कौन सा हथियार था जिससे गोली चली? जब हथियार उनका जमा है तो कौन सा हथियार था, किस हथियार से गोली चली और किस हथियार से वो लेके प्रवेश किए? जब लोगों के पास सिक्योरिटी सरकारी मिली हुई है तो अपना गनर क्यों रख रहे थे? उसको रखने का या अपना गनर रखे तो किस बिहार पर रखे? ये बताइए मुझे कि आखिर जब दोनों पक्ष प्रचार में जुटे हुए थे तो आखिर ऐसा कौन सा नौबत आया कि जब दोनों के बीच में इस तरीके की घटना शुरू हो गई? ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं था उनका, पर तो एक द्वेष भावना था कि वो चुनाव हार रहे थे और चुनाव हार रहे थे, ये प्रचार में थे। तो बोले कि अगर ये मेरे प्रचार, क्योंकि पिछले 2020 में उनको प्रचार, उसके पत्नी के प्रचार उन्होंने की थी, और आज उनको 2022 में उपचुनाव में, तो उपचुनाव में जो उनको प्रचार, यही दुलारचंद यादव, वही नीलम देवी को प्रचार करने के लिए यही दुलारचंद यादव गए थे। और यही व्यक्ति आज ये टिकट नहीं मिलने का है तो राजद का समर्थन था, जहां उसको मिलेगा, जहां उनको भावना होगा वहां जाएंगे। ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पदाधिकारी थे। लेकिन जब दुलारचंद यादव जी आरजेडी के नेता थे तो फिर पीयूष प्रियदर्शी को क्यों मदद कर रहे थे? पीयूष प्रियदर्शी के टिकट दिलवाने के लिए तेजस्वी यादव के यहाँ ले गए थे, और उनका समाज एक छवि बढ़िया था, एक इंसान था, इस वजह से उनको ले गए कि भाई इनको दिया जाए, सर्व समाज इनको हम मदद करेंगे, इनका वोट भी है। तो वोट के लेके इनको गए थे कि मदद करने के लिए कि भाई इनको मदद करते हैं, पार्टी टिकट देती है तो चुनाव हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, इस वजह से वो गए थे। लेकिन वो तो कहीं थे, नेताजी भी जीते जिंदगी भी कह कर गए थे, अपना जीवन में ही जीते जिंदा रहते हुए कह के गए कि भाई हम तो उसके साथ नहीं थे। लेकिन जब पार्टी का ऑफर आ गया, दबाव आ गया, तो हम नॉमिनेशन करा के हम साइड हो गए थे। लेकिन प्रदर्शन इसलिए थोड़ा सा दुखी थे कि भाई हमने कहा, पार्टी पदाधिकारी रहे, सब दिन पार्टी का झंडा ढोए, तो भाई हम भी अगर कहे, बुजुर्ग आदमी हो गए, 70-75 वर्षीय आदमी अगर कहे कि नहीं इनको टिकट दिया जाए, हम लोग इसके समर्थन में आए हैं, तो टिकट नहीं मिलने का कुछ मन में उनका दुखद आत्मा दुख गया था। तो दुख के कारण कुछ मतलब बोले कि भाई हम इनको जिता देंगे निर्दलीय या पीयूष को। तो उनको पीयूष को टिकट जब नहीं मिला राजद से, तो वो अपना जनसभा दिया, उनमें गए
तो गए तो ठीक है, किसी गया तो, लेकिन ये जानलेवा हमला करना तो ये गुनहगार ने है, एक तो क्राइमर ने है। क्योंकि और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इन्होंने किस तरीके से देखा। क्या आप उस दिन मौजूद थे वहाँ पर? क्या नाम हुआ आपका? अरे हम नहीं गए थे, हमारा मुन्ना कुमार नाम हुआ। जी। ये व्यक्तिगत पीयूष जी का समर्थन किए थे, किसी पार्टी जन स्वराज पार्टी में, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, शुरू से ही रहे। जी। समझ गए। ये नीतीश कुमार जी का भी समर्थन किए हैं। यहाँ लोकसभा जब प्रथम बार 2005 में नीतीश कुमार जी लड़े थे तो निर्दलीय ये नॉमिनेशन करा रहे। जी। समझ गए। निर्दलीय का उस समय मास था इनका जनता में, आज भी मास था। जी। तो ये क्या बोलता है नीतीश कुमार जी लालू यादव को जखने थे, बोले कि जो दुलारचंद यादव खड़ा हो रहा है, जो हम हार जाएंगे चुनाव। जी। ये हमको बताए थे, दुलारचंद यादव जी बताए थे ये बात को, और यहाँ के जनता भी उस समय के लोग बताते हैं। तो लालू यादव जी ने इनको माना किए कि तुम बैठ जाओ, तुमको हम अगले बार यानी क्या विधानसभा में तुमको भेजेंगे। इसने और समर्थन करो, बैठने के साथ साथ समर्थन करो, नीतीश को जिताओ। बैठे, नीतीश कुमार भी जीते। उस समय का जो भी हुआ था हुआ। अच्छा, अभी जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई, उसके बाद अनंत सिंह की 7 घंटे के बाद गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी कौन आंकड़ा से आप देखें गिरफ्तारी? आप ही बताइए, निष्पक्ष बताइए किस आंकड़ा? ये प्री प्लानिंग करके मर्डर था। कोई आप यहाँ अभी आप पटना से चल कर आए होंगे 4 व्हीलर में, बाय देवे तो क्या उसमें रड, लाठी, पैना, पिस्तौल लेकर आए हैं? नहीं ना। ये पिस्तौल, लाठी, डंडा, रड लेकर प्री प्लानिंग इसका बनेले था पहले से कि दुलारचंद को मारना है। देखिए वीडियो वायरल हुआ है, उसमें भी लाठी, डंडा, रड लेकर छोटन सिंह पीछे से जना रहा है। समझ गए। उसमें साफ छोटा सिंह चिन्ह में आ रहा है और लाठी डंडा को लेकर दौड़ रहा है और गोली मार करके इनको गाड़ी से अनंत सिंह अपने खुद गोली मारा और करमवीर, राजवीर सब था जो कंजय, छोटा सिंह कुल रड फट से मार के गाड़ी से रौंद दिया, उसको डेट कर गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही गिरफ्तारी के बाद, आप बोले कि निष्पक्ष कहाँ हुआ गिरफ्तारी? देखिए उसके बाद मारने के बाद चला गया, उसके बाद वो कल होकर मोकामा में वोट मांग रहा था, 4 गार्ड उसको बढ़ा दिया गया था, एक मजिस्ट्रेट। इस परिवार को सुरक्षा की कुछ व्यवस्था नहीं था। समझ गए। अभी तो सुरक्षा कर्मी आप बताते हैं ना, आपको हम बता रहे हैं सब, सुरक्षा का कोई अथी नहीं था। अब मार के बैठ गया वो तो जब तेजस्वी, जब यहाँ का विपक्ष का सभी मेकरा जाता मतलब जनता, सभी जनता, किसी को जात पात नहीं किए, जात पात करते। मीडिया को हम रातें सुन रहे थे, अगला पिछड़ा की लड़ाई बता रहा था, ये गलत बात बताता है। मीडिया बिका हुआ है। अगर अगला पिछड़ा की लड़ाई लड़ाते तो सूरजभान सिंह के जिताए थे। सूरजभान सिंह कौन था? लेकिन मैं खुद तारतर गांव गया हूं, उन्होंने कहा कि गांव में लोगों ने कहा जवाब देंगे। पहले अगला पिछड़ा वाला लड़ाई जो लड़ा रहा है, अगला पिछड़ा का लड़ाई कभी नहीं की लड़े, सब जात को ही मानते थे। अगला पिछड़ा वाला सूरजभान सिंह कौन जात था? यादव था, धनुक था, कहार डोम था, बावन था, उसको जिताए हैं। देख लीजिए, ललन सिंह को जिताए हैं, खुद इसको जिताया था। अगला पिछड़ा मीडिया कहाँ करता है? अब आगे की क्या? किसी को अगला पिछड़ा नहीं, ये सभी का थे, सबके समर्थन में थे। ये इसी हम चाहेंगे। और उसके बाद पकड़ा, अभी भी इसको सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा कोई अस्थाई नहीं है जी। अस्थाई सुरक्षा नहीं इनको है अभी। क्या अभी भी आप लोगों पर खतरा है? एकदम खतरा इस परिवार पर है, इस परिवार पर पूरे खतरा है। बताइए ना, कहीं भी हिंदू रिवाज में कर्म कांड होता है, कोई सामान लाना होता है, इसका मार्केट घर में बनल है, मॉल घर में है, जाएगा लाना सामान, कौन ला के देगा? आके दूसरा दिल्ली वाला है इसको ला के देगा सामान, कैसे जाएगा? गार्ड तो एजा पर ही बैठ गया, उनका पोता बेटा जाएगा और उन्हें शूट करके चल जाएगा। ओरा पर कौन भरोसा है? अरे इसको सुरक्षा चाहिए, ऐसा कोई सुरक्षा की जरूरत है। और वो भी परमानेंट नहीं है, ये 8-10 दिन के लिए सुरक्षा है। 10 दिन के बाद क्या होगा? 10 दिन के बाद क्या आदमी मर जाएगा, चल जाएगा। देखिए, दुलारचंद यादव के हम परिवार के लोगों से बातचीत करें तो जो उनके मित्र हैं, जो उस दिन मौजूद, उन तमाम लोगों से जानकारी ले रहे हैं। जी ठीक। देखिए और भी कई लोग हैं। क्या आप उस दिन थे? बाहरी लोग हैं आप सब। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखते हैं नहीं, जाने हैं हम, वहां थे तो वहां पता चला कि अनंत सिंह
उधर से दोनों का गाड़ी मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ में जो कहे इसकी साला ये तवर की मेरा पार्टी में था, अवर की पीयूष को मार के चल गया है, इसीलिए इसको हत्या कर दो, नहीं तो मेरा वोट गड़बड़ आ जाएगा। अच्छा, अब यही अब कहा कारण। जा रहा है कि ये जो पूरी लड़ाई है मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई हो गई है, क्या ये इसमें सच्चाई है? नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड का कैसे रहेगा? हम लोग जैसे सूरजभान सिंह की मदद कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड नहीं है। जी। टिकट दिया है बैकवर्ड वाला सरकार तो वो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है। और जनता बैकवर्ड और फॉरवर्ड में नहीं ना करता है। यहाँ तो है कि पार्टी पर वोट मिलता है, जी। कि जो जिसका पार्टी में उसका वोट मिलता है। सत्ता हमारे हाथ में है, ललन बाबू है, नीतीश बाबू है, सब तो हमरे है, तो हमको क्या बिगाड़ेगा? कोई नहीं कुछ बिगाड़ेगा। ये सब के हम लोग के तो मुट्ठी भर समझता है कि ये सब की बिगाड़ेगा, मारिए देंगे तो कुछ ही बिगाड़ेगा। अभी भी आप लोग पे लग रहा है कि खतरा है? खतरा तो इतना है कि हम लोग घर से नहीं निकलते हैं। जी। और वो जो है अपना उसका आदमी अभी भी वीडियो पर वो भेजा था तो सुने कि अच्छा ठीक है, उसका अगर जो केस किया है उसको छोड़ेंगे नहीं। वही अनंत सिंह का हम वीडियो सुन रहे थे। अब बोलिए ऐसा ऐसा बात बोलता तो घर से निकलेगा कोई? अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। अब कोई बोलता है कि आचार संहिता के तरफ से उसको गिरफ्तार किया गया है, 14 दिन के लिए रिमांड पर हाँ, फिर उसको छोड़ देगा इलेक्शन 6 तारीख के। तब ये सोचिए कि गिरफ्तारी कब चीज हुआ? मर्डर करेगा, गिरफ्तारी उससे होता है। एगो आम पब्लिक जरा साथ सत्ता सरकार नहीं रहता, वो अगर जो गिरफ्तार होता तो उसको साला मार पीट कर टेहना तोड़ करके ले जाकर बंद कर देता। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी लगातार चल रही, जब से ये जो घटना घटी है तब से ये हो रहा है कि जो दुलाचंद यादव थे वो कभी कहा जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी के गाड़ी में बैठे हुए थे, कभी कहा जा रहा है कि नीरज जो उनके पोते हैं वो उनके गाड़ी में बैठे हुए थे। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई, किसके साथ थे वो? अब इनको गाड़ी पर से उनको दूसरा गाड़ी पर से उतार के ही बैठाए थे, और बैठाए उतनी देरी में अनंत सिंह गाड़ी से टकरा दिया। और बाद में कही ये कौन मतलब है? हम अपना रास्ता से जा रहे हैं, तू अपना रास्ता से जा रहे हो। वो तो लड़कन था, उतरा हुआ कर दिया। ये सब प्लान बने नहीं था कि इसको मर्डर करना, तब बिना प्लाने कैसे रहेगा? रड और पिस्तौल और राइफल लेके चलेगा। वही उतरे समझावे लगी, बहु गाड़ी कुछ आगे बढ़ गया, ये लोग तो डर के मारे भाग गया, और बाकी उस समझावे में रह गए तो गाड़ी से रौंद दिया, मार दिया उसको। और क्या किया? देखिए, दुलाचंद यादव के परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे, हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि ये इस तस्वीर में तेजस्वी यादव के साथ में दुलाचंद यादव की तस्वीर है। आरजेडी के बड़े दिग्गज नेता थे और इस क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव था। ऐसे में तमाम जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो दुलाचंद यादव की तस्वीर है, और इसमें जिस तरीके से लोगों से हम बातचीत करें तो लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो खतरा इनको पहले से था। देखिए, आरजेडी की ये जो प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह के साथ में भी दुलाचंद यादव की तस्वीर है, और जो तमाम चीजों को जानने के लिए हम दुलाचंद यादव जी के घर पहुंचे थे, उसमें जो सच्चाई मिली है वो हमने आपको सुनाया। इसमें अब लोगों का ये कहा जा रहा है कि मुख्य जो आरोप है वो अनंत सिंह पर लगाया जा रहा है, जो पहले से मोकामा से पूर्व विधायक, और ऐसे में पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उस बात में आखिर कितनी सच्चाई है ये हमने आपको बताया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं लालू यादव के साथ भी दुलाचंद यादव की तस्वीर, और काफी ज्यादा नजदीकियां मानी जाती थी कि दुलाचंद यादव जो है वो लालू यादव के बेहद करीबी नेता थे, और कई बार लालू यादव को टाल क्षेत्र में उन्होंने बुलाया था। हमने आपको तारतर की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई कि वहां पर लोग जिस तरीके से आक्रोशित थे, उनका जो गुस्सा है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। बाढ़ से साकिब कुमार।